दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत सारी पोइट्री पढ़ी है, लेकिन जब इस पोइट्री को पढ़ा तो मन किया कि आप लोगों को सुना देना चाहिए। पीयूष मिश्रा जी, जो कि एक मशहूर एक्टर है, साथ में सिंगर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उनकी ये पोइट्री है, आप एक बार इसको ज़रूर पूरा सुनिएगा। जी हाँ, पूरा सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पोइट्री को पूरा नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तुम मेरी जान हो रज़िया, तुम बड़ी महान हो रज़िया। अरे याद मुझे है जब मैं साला छुटकन छुटकन छोटा था, बिना बात के हंसता था और बिना बात के रोता था। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, ये बतलाऊं कैसे जाना कि कच्ची के बदले में पहना धुना हुआ एक पैजामा। मैं उछल के सारी शाम घरों में धमा चौकड़ी करता था, माँ होती थी चूल्हे पर और बाप नौकरी करता था। ये व्हाट्सएप, ये इंटरनेट, ये दूर के किस्से होते थे। लेमन जूस, चूरन की गोली मेरे हिस्से होते थे। मैं उछल कूद के घर आता तो माँ देहरी पे होती थी, और जो देरी में कर जाता तो माँ देहरी पे रोती थी। पर एक बात मैं समझ ना पाता, क्यों पंगा हो जाता है कि लड़की देखूं जो मन में तो कुछ दंगा हो जाता है। यह अभी हाल में शुरू हुआ था, बदन कांपने लगता था, फिर ढेर पसीना बहता था, मैं जरा हाँफने लगता था। मैं पर पड़ोस की दीदी को ऐसे ही घूरे जाता था और मुझे घूरती चाची की आंखों से सुकुकुमाता था। मैं समझ नहीं पाता था मुझको कि क्यों ऐसा क्यों होता है। अरे मैं कल तक तो था मजे मजे में, अब ऐसा क्यों होता है। फिर छक्कन बोला, ये फुहार तो सबके दर पे होती है, अरे जवानी की दस्तक तो सबके घर पे होती है। अब छक्कन साला बड़ा था, मुझसे ऐसा नाम कमाया था कि 4 साल पहले वो मुझसे इस धरती पर आया था, और यही तड़ी थी, अरे बड़ा हूं बड़ा समझकर जानो तुम कि बड़े ही बोले बड़े बोल है, यही हकीकत मानो तुम। मैं देखा करता था उसको, वो बड़े झाड़ के जितना था, और मैं साला था चुन्नू मुन्नू, एक अनार के जितना था। फिर हिम्मत करके पूछ लिया कि यार बताओ बात एक। मैं रात को अपने थक जाता हूं गरम बदन को सेक सेक। ये ठंडी हाय बरी हुसाए काहे को मैं भरता हूं, और गरम आग और तपी भाप में क्यों करके जल मरता हूं। अरे पहले तो थी नहीं नहीं, ये गर्मी अभी आई है, ये 24 घंटे होती यार अंदर कैसी लड़ाई है। फिर वो बोला, चल ले चलता हूं आज तुझे उस और वहां, क्या बाप मेरे क्या बाप तेरे सारे पहुंचे जिस और जहां। अरे जन्नत बिखरी रहती है और गजरे लटके रहते हैं, अरे जन्नत बिखरी रहती है और गजरे लटके रहते हैं, बालों में फूल और महक के ऐसे बिखरे रहती है कि जत्थों के जत्थे भीड़ यहां हर सुबह शाम को आती है, आदम की जात मदहोश यहां पर फूले नहीं समाती है। फिर मैं बोला कि यार जो छक्कन मेरे चचा ताऊ को पता चला, फिर मैं बोला यार जो छक्कन मेरे चचा ताऊ को पता चला, अरे मैं जान से मारे जाऊंगा जो बड़े दाऊ को पता चला। अबे क्या चाचा ताऊ क्या बड़े दाऊ सब भोग यहाँ का चाट गए। वो बोला, अबे क्या चाचा ताऊ क्या बड़े दाऊ सब भोग यहाँ का चाट गए, ये गरम मांस की बिक्री है सारे खरीद कर बांट गए, ये मर भुक्कों की नगरी है हर भूखा इसमें होता है, बोलू तमाम इसका है नाम, रंडी का खोटा होता है। और तुम यहीं मिली थी रज़िया भी, और तुम यहीं मिली थी रज़िया भी, अगर याद तुम्हें कुछ आए तो मैं भी थोड़ा आंख पोंछ लूं, अगर वक्त जरा रुक जाए तो। पर वक्त ये साला कहाँ रुकेगा। मैं आखिर में पहुंचा था उस बदबू के कमरे में जिसमें सेंट का तीखा झोंका था, और रज़िया भी को देखा था जो उस कमरे में रहती थी, और संग साथ में 3 औरतें चेहरा चुपड़े बैठी थी। गाल पे लाली, खूब लिपस्टिक, खिला खिला सा चेहरा था, पर आंखों में कुछ खोया खोया बिना बात का पहरा था। तुम मुझे देखकर चौंक पड़ी थी, छक्कन किसको लाया है। तुम मुझे देखकर चौंक पड़ी थी, छक्कन किसको लाया है, इस दूध दांत के बच्चे को तू मर्द बनाने आया है। फिर छक्कन बोला कि रज़िया भी हुनर कोई आजमाओ तुम। फिर छक्कन बोला कि रज़िया भी हुनर कोई आजमाओ तुम, मैं बड़ी आस से आया हूं, इसको तो मर्द बनाओ तुम। चल ठीक, अभी इसे अंदर कमरे में भेज की, ताकि अब इसको तू थोड़ा समझा दे, मैं समझा दूंगी बाकी सब, कि नया नया जो मर्द बने तो थोड़ी दिक्कत होती है, और नहीं बनेगा तो तरसेगा,
यही हकीकत होती है। मैं शर्म रोक के कदम जोड़ के उस कमरे की ओर बढ़ा, जैसे कोई भारी सा चोक इस बदन पे चिपका और चढ़ा। और तभी कहीं एक बच्ची झांकी, अम्मा भीतर आऊं क्या? स्कूल से वापस आते थोड़ी सब्जी भी ले आऊं क्या? फिर शाम इबादत करके थोड़ा चोखा भी सुलगाना है और रात मसाला भून के तुमको आलू मटन खिलाना है। तुमने देखा था बच्ची को और नजरें मुझ पर घूम गई। तुमने देखा था बच्ची को और नजरें मुझ पर घूम गई। एक पल को जैसे कड़क के बिजली मेरा माथा चूम गई। फिर खामोशी से बोली, बेटा शाम रात को मिलते हैं। जब दिन गुजरेगा बातों में, तब बिना बात को मिलते हैं। मैं काम करूं तो सुबह शाम, तभी तो चूल्हा हिलता है। एक कामदार औरत का दर्जा मुश्किल से ही मिलता है। बच्ची तो आकर चली गई। फिर बोली, मियाँ आओ तुम, इस कमरे में आकर के थोड़ा जवान हो जाओ तुम। मैं कप कप करते कदमों से अंदर कमरे में आन पड़ा, पर घड़ी बड़ी मुश्किल है ऐसा उस लम्हे में जान पड़ा। तुम दरवाजे को बंद किए, साड़ी को ढंग से खोल पड़ी। ये बच्ची मेरी कक्षा 10 में पढ़ती है, ये बोल पड़ी कि तुम उसके ही जितने होंगे, पर जरा भी ना घबराओ तुम जिस हसरत से आए हो, अपनी वो हसरत मिटाओ तुम। एक बदन चमकता था सफेद, मेरे आगे को बिखरा था। एक बदन चमकता था सफेद, मेरे आगे को बिखरा था। मेरी आंखों से आग भभकता जगत फूट के चितरा था। कनपटी फोड़ और सभी छोड़, मैं हाफ के तुम पे टूटा था। बस यही सच है रजिया भी, और बाकी सभी झूठा था। बस यही सच है रजिया भी, और बाकी सभी झूठा था। मैं हाफ रहा था फारिग होकर, आंख मूंद तुम लेटी थी कि निपट गए संतोष हुआ, ये कहते कहते बैठी थी। अब जाओ तुम, बाकी पैसे मैं उस छक्कन से ले लूंगी, और कभी आस हो आ जाना, ये उस छक्कन से कह दूंगी। मैं पहन के कपड़े चला कि एक आवाज गूंजती आई थी। मैं पहन के कपड़े चला कि एक आवाज गूंजती आई थी, कि बदन दबाते वक्त याद अम्मा की थोड़ी आई थी। मैं अचकच करते कदमों से वही मुड़ा, मुड़ने के साथ तुम बोली थी कि धंधा मेरा है रूहानी, आवाज नपी थी तूली थी। हर बदन की गर्मी अरे सोख लूं, यही तो है दाम मेरा। हर बदन की गर्मी अरे सोख लूं, यही तो है दाम मेरा। हर शख्स को धर भर के सुकून दूं, यही तो है काम मेरा। पर तुम जो आए कमरे में, मन ने थोड़ा झकझोर दिया। पर तुम जो आए कमरे में, मन ने थोड़ा झकझोर दिया। मेरी ही बच्ची के उम्र के होंगे, यूं दिमाग ने जोर दिया। इसका ये मतलब कतई नहीं कि धंधा मेरा खोटा हो। इसका ये मतलब कतई नहीं कि धंधा मेरा खोटा हो। अरे ग्राहक मेरे सरहाकों पर, बूढ़ा हो या छोटा हो, पर सीने को मेरे दबोच क्या रूप सामने आया था। पर सीने को मेरे दबोच क्या रूप सामने आया था। सच कहना कि क्या अम्मा का दूध सामने आया था। मैं हर मुकाम से गुजरी हूं और हर मुकाम से गुजरूंगी। मैं हर मुकाम से गुजरी हूं और हर मुकाम से गुजरूंगी। मैं आदम की खुकार कलम हूं, हर दीवान से गुजरूंगी। और ऊपर जाने से पहले सबके होठों पे बोसा है। पर ऊपर जाने से पहले सबके होठों पे बोसा है कि बेटा फर्क गधे घोड़े में हो, रंडी का यही भरोसा है। तो बेटा आगे आओ तो यही सोच कर आना तुम, इस घास फूस के बदन में अपनी अम्मा को पाना तुम। आओगे अगर फिर भी यहाँ, तो आज बोलती रजिया भी कि सर हाकों पर ले लूंगी एक ग्राहक के और सही। और दाम मेरा अगर दे दोगे तो कभी नहीं ना बोलूंगी। तुम बदन निचोड़ो, होंठ चिचोड़ो, मैं तो बस हाँ बोलूंगी। मैं खड़ा हुआ था, धरती मेरे पैरों तले खिसकती थी, और रजिया भी की भूरी आंखें साथ मेरे संग चलती थी। मैं सुन्न निगाहें लेके कोठे के बाहर आया था। हाथों में कुछ था, आंख बना, आंसू का मोती पाया था। फिर सिसकी आई, गला रूंधा। मैं सिसक के ऐसे रोया था
कि जंजीरों में जकड़ा बकरा अभी जीने को होया था। मैं भाग पड़ा था अपने घर को, इससे पहले इंसान मिले। अम्मा देरी पर इंतजार करती थी मेरा सांझ ढले, और उस रात में अम्मा के सीने से ऐसे कस के रोया था कि भिगो दिया था पूरा आंचल, जार जार में रोया था। दोस्तों, ये इस पोइट्री का पहला पार्ट था। अगर ये पहला पार्ट आपको पसंद आया हो तो दूसरा पार्ट भी हम आपको सुनाना चाहेंगे, अगर आप सुनना चाहेंगे। और यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिखिए। इसका दूसरा पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीयूष मिश्रा जी की ये कविता है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी और दूसरा पार्ट भी आप सुनना चाहेंगे।